ज्यादातर लोग नहीं समझते कि आकर्षण सापेक्ष होता है। अगर आप क्लारा और डायना को एक साथ रखकर पूछें कि कौन ज्यादा सुंदर है, तो हर कोई कहेगा क्लारा। लेकिन कैसे भी डायना हमेशा चाहने वालों से घिरी रहती है, जबकि क्लारा एक मक्खी को भी आकर्षित नहीं कर पा रही है। और भले ही क्लारा ज्यादा सुंदर है, यह समझ में नहीं आता कि उसके कोई प्रशंसक क्यों नहीं है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आकर्षण सापेक्ष होता है और कैसे डायना इस सापेक्षता का अपने लाभ के लिए उपयोग करती है और कैसे क्लारा अनजाने में इसे अपने खिलाफ उपयोग करती है, जब आप इसे देख लेते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि डायना इतनी सफल क्यों है। आइए सापेक्षता के विज्ञान पर एक नजर डालते हैं। तो वास्तव में उनमें से प्रत्येक क्या कर रहा है? जैसे क्लारा डायना से सुंदर है लेकिन डायना के पास प्रशंसक हैं, वैसे ही एबेल के हॉट डॉग्स कैन के मुकाबले बेहतर हैं, फिर भी कैन ही सभी ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है। कैन सापेक्षता का उपयोग करके अपने ग्राहकों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करता है। वह उन्हें धोखा देता है। देखो, यहां एबेल के हॉट डॉग स्टैंड की तस्वीर है और यहां केन का। ऐसा लगता है जैसे केन के सॉसेज एबेल से कहीं बड़े हैं, सही? लेकिन वास्तव में वे एक ही आकार के हैं। केन क्या करता है कि वह छोटी बन का उपयोग करता है ताकि उसका सॉसेज बड़ा लगे, और यही तरीका है जिससे वह अपने ग्राहकों को महसूस कराता है कि वे अधिक प्राप्त कर रहे हैं, जबकि वे वास्तव में कम प्राप्त कर रहे होते हैं। चलो मैं तुम्हें दृश्य रूप में दिखाता हूं कि यह कैसे काम करता है। इनमें से कौन सा 2 घेरे बड़ा है? 10 में से 9 बच्चे कहते हैं कि ऊपर वाला, क्योंकि जब आप इसे छोटे छोटे गोलों के बीच रखते हैं तो यह बड़ा दिखता है, और जब आप इसे बड़े गोलों के बीच रखते हैं तो यह छोटा दिखता है। हालांकि जाहिर है कि यह एक चाल है और वे एक ही आकार के हैं। कुछ भी पूर्ण नहीं है, सब कुछ सापेक्ष है। क्लारा डायना से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन भले ही वह वस्तुनिष्ठ रूप से सुंदर है, वह अपनी बहनों में सबसे कम आकर्षक है। और उसके ऊपर वह एक स्कूल में जाती है जहां लगभग सभी उसके सहपाठी उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। दूसरी ओर डायना अपने परिवार में सबसे सुंदर है और एक पब्लिक स्कूल जाती है जहां वह सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है। तो अपने समूह में क्लारा बदसूरत है और अपने समूह में डायना सुंदर है, और कोई भी बदसूरत लड़की से डेट नहीं करना चाहता, जबकि हर कोई सुंदर लड़की से डेट करना चाहता है। आकर्षण सापेक्ष है, इसलिए अगर आप डायना की तरह डेट करना चाहते हैं तो अपने बदसूरत दोस्तों को पार्टियों में अपने साथ ले जाएं। इस विषय पर सबसे अच्छी किताब लगभग 100 साल पहले लिखी गई थी। इसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल।